आइए 2 मिनट हम अपनी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन भगवान सदगुरु के चरणों में थोड़ी देर अपने चित्त को लगाएं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः। भगवान कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण आ जा। अनेक जन्मों में अनेकों की शरण हम गए हैं, ना जाने कब कब किस किस की शरण में गए। कभी 2 पैर वाली माँ, कभी 4 पैर वाली माँ, कभी वृक्ष, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर। अनेक अनेक योनियों में अनेक अनेक युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी शक्ति दे दो गुरुवर। युगों से भटके हैं, अनेक अनेक युगों से। इसलिए थोड़ी देर ईमानदारी से, सच्चाई से भगवान से, गुरु से प्रार्थना करो कि हे सद्गुरुदेव, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इस कलिकाल में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ। धन कमा लेना, धन पा लेना या धनवान के व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लेना बड़ी बात नहीं है। पद पा लेना और कुर्सी पा लेना, मिनिस्टर बन जाना भी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इस धरती पर अनेक प्रधानमंत्री, अनेक राष्ट्रपति और अनेक मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस सारे ब्रह्मांड का राजा है इंद्र। लेकिन इंद्र से भी ऊंची पदवी है बृहस्पति देव, उनके गुरु। और बृहस्पति देव के चरणों में इंद्र मत्था टेकते हैं। इस सारे ब्रह्मांड से सर्वोपरि पद गुरु पद है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु की गुरुता, लघुता से मिटकर के प्रभुता जिनके भीतर आई है, जिन्होंने अपने जन्म और मरण के विराम लगा दिया है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जो मुक्त हैं, जन्म और मरण से जिन्होंने मुक्ति पाली है, उनके भीतर जो ज्ञान का प्रकाश जगमगा गया है, ऐसे सद्गुरु का मिल जाना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब प्रभु कृपा करते हैं तब गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा जब शिष्य पचाता है तब प्रभु को जान पाता है। भगवान तो आदि नारायण आदि युग में भी थे, त्रेता में भी भगवान श्री राम आए थे, लेकिन भगवान श्री राम को सभी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वो दृष्टि नहीं थी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान धरती पर भक्तों की प्रार्थना सुनकर के
कंस जैसे आतताइयों का वध करने के लिए अर्थात मारने के लिए आते हैं। राम जी आए रावण को मारने के लिए, कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए। राम जी ने जिन जिन को मारा, मरने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। याद रखना, भगवान के हाथों से मरने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि अगर रावण मरा था भगवान श्री कृष्ण के हाथों, अगर मुक्त हो जाता तो फिर मुक्त नहीं हुआ। सवा लाख नाती 1 लाख पूत, तिनके घर दिया ना बाती। क्योंकि गर्भ गया बिन सदगुरु की हेत, सदगुरु की कृपा नहीं मिली, इसलिए पुनः फिर गर्भ में जाना पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और मनुष्य जीवन का सौभाग्य है सत्संग के द्वारा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के ज्ञान को पचा करके जन्म और मृत्यु से पार जाना। अनेक जन्मों में अनेक, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना। स्त्री ने पुरुष से शादी की, पुरुष ने स्त्री से की। ये तो शरीर का विवाह और शरीर का संबंध जुड़ता है, टूटता है अनेक जन्मों में, अनेक जन्मों से। लेकिन एक आत्मा जो कि अभी भी अविवाहित है, जिसका गठबंधन परमात्मा से नहीं हुआ। मीरा कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो बरूं मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। इसलिए मीरा ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया, शबरी ने भगवान का वर्ण किया, नानक बुद्ध महावीर ने भगवान का वर्ण किया, परम पुरुष जगदीश्वर का वर्ण किया। आत्मा परमात्मा का वर्ण कर ले। वर्ण हम सब उसी की जात के हैं, उसी के वर्ण के हैं, उसी के कुल के हैं। और इसलिए जब तक वो परमात्मा हमें अपने भीतर समाहित नहीं कर लेगा, तब तक कहीं भी हमें शांति, सुख और चैन और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कितना धन कमा लो, चाहे कितनी भी बड़ी पदवी पा लो, चाहे कितने भी बड़े राजा महाराजा बन जाओ, गहराई में देखोगे तो शांति नहीं होगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही, सुख साहिब के भजन में और संतन के माही। सदगुरु के सत्संग में, सदगुरु के वचनों में ही सच्ची शांति है। इसलिए भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु कहते हैं, धन कमाना कमाओ, मना नहीं है। शादी विवाह करना करो, मना नहीं है। बाल बच्चों को जन्म दो, मना नहीं है। जो कुछ करना है करो, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। प्रेम परमात्मा से करना, आसक्ति भगवान और गुरु के चरणों में रखना। अगर संसार से आसक्ति हम रखेंगे तो पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जठरा अग्नि शयनम, गर्भाग्नि में फिर से शयन करना पड़ेगा। इसलिए सब करें, लेकिन कर्तव्य अपना ना भूलें। जैसे कोई किसी के घर मेहमान होकर के आता है तो रह रह के टाइम देखता है, दिन गिनता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अपने घर की याद आती है, परिवार की याद आती है, जाने का मन करता है, बार बार कहता है मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचता कि हम जहाँ जिस जगह हमने जन्म लिया है, ये भी कोई हमेशा के लिए हमारा घर नहीं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। स्व का राज है, आत्मा और परमात्मा का राज। बाकी हम जिस घर में जन्म ले लिए, उस घर को ही हम अपना मानने लगे। जिस माता पिता के शरीर से जन्म हुआ, उस माता पिता को ही सच्चा माता पिता मानने लगे। लेकिन ये शरीर के माता पिता हैं, शरीर के साथ संबंध है, लेकिन आत्मा
उसका परम पिता परमात्मा ही वास्तविक पिता है, आत्मा है, बंधु है, सखा है, मित्र है। इसलिए इन शरीर के माताओं और पिताओं से सभी से संबंध निभाना, संसार व्यवहार करना, लेकिन सदगुरु कहते हैं हृदय में उस हृदयेश्वर के प्रेम को भरना, क्योंकि वन वन के सहारे टूटते हैं, ये रश्म पुरानी है जग की। संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार है दुखालय और अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं।